जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर फिल्म आई सॉ द टीवी ग्लो के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बाकी हॉरर मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसीलिए हमने इस मूवी को सिलेक्ट किया है एक्सप्लेन करने के लिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1996 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ओवन नाम के 7th स्टैंडर्ड के एक लड़के को देखते हैं जो कि टीवी के आगे बैठा हुआ था और वो पिंक ओपेक नाम का एक सीरीज़ देख रहा था। ओवन जब अपने स्कूल में इलेक्शन डे पर होता है तो वहाँ पर वो मैडी नाम की एक लड़की को देखता है जो कि 9th ग्रेड में थी और वो पिंक ओपेक की बुक पढ़ रही थी ताकि उसे अंदाज़ा लग सके कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। ओवन जब ये देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी उस सीरीज़ की फ़ैन है, इसीलिए वो मैडी से बात करना चाहता है। उसके बाद उसकी माँ उसे वोटिंग कराने के लिए ले जाती है, यहाँ पे उसे अपने स्कूल के इलेक्शंस में वोट करना था। वोट देने के बाद वो मैडी को ढूंढने लगता है, जहाँ पर मैडी उसे एक क्लासरूम में मिलती है वो बुक पढ़ते हुए। ओवन उससे पूछता है कि ये कैसी बुक है, तो वो उससे कहती है कि ये बहुत ही बेस्ट बुक है। ओवन उससे पूछता है कि इस बुक में जो कैरेक्टर्स हैं उसने उसे टीवी में देखा है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल ये एपिसोड गाइड है जहाँ पे अगले एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद मैडी उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे उससे मिलने क्यों आया, तो ओवन उसे बताता है कि दरअसल उसे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये बहुत ही रात को आता है जिसकी वजह से वो उसे नहीं देख पाता। ये सुन के मैडी उससे कहती है कि अगर उसे एपिसोड देखना है तो वो उसके घर में आ जाए। रात को उसकी एक दोस्त भी आ रही है और वो मिलकर उसे देख सकते हैं। ओवन को आइडिया बहुत ही पसंद आता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि आखिर वो वहाँ पर जाए कैसे, क्योंकि उससे पहले उसे अपने माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्त जॉनी के घर स्लीप ओवर के लिए जाना चाहता है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसका दोस्त जॉनी तो उससे अब दूर हो गया है, तो फिर उसके घर में क्यों जाना चाहता है। तो वो उसे बताता है कि वो फिर से दोस्त बन गए हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि वो अपने पिता से परमिशन ले ले, तो वो कहता है क्यों ना वो ही उसके पिता से बात करे उसके लिए। उसकी बात मान के उसकी माँ उसके पिता से परमिशन लेने जाती है, जहाँ पे उसका पिता उसे अलाउ कर देता है। और अगले दिन उसकी माँ उसे जॉनी के घर के बाहर ड्रॉप कर देती है, जहाँ पे वो जॉनी के घर ना जाकर तुरंत मैडी के घर भाग कर जाता है। और वहाँ पे जब पिंक ओपेक शुरू होता है तो तीनों बैठकर उसे देखने लगते हैं। दोस्तों पिंक ओपेक सीरीज एक कहानी थी दो लड़कियों की, जिनके नाम होते हैं इज़ाबेल और तारा, और उनके पास कुछ साइकिक शक्तियाँ थीं जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर से लड़ती थीं। और मिस्टर मेलनकोली नाम का एक विलन था जो कि उन पर नज़र बनाए रखता था और वो अपने प्यादे भेजता था उन्हें जान से मारने के लिए, लेकिन वो अपनी शक्तियों से खुद को बचा लेती थी। एपिसोड ख़त्म होने के बाद अमांडा अपने घर चली जाती है और मैडी ओवन से कहती है कि वो भी अपने घर चला जाए, लेकिन ओवन उससे कहता है कि उसने अपने माता पिता से कहा है कि वो स्लीप ओवर के लिए आया हुआ है, इसीलिए वो अगली सुबह ही यहाँ से जा पाएगा। मैडी उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपने स्टेप डैड के साथ रहती है, तो अगर वो कभी नीचे आए तो वो बिल्कुल भी ना डरे। उसे यही बताती है कि इस शो में इज़ाबेला और तारा के पास कम्युनिकेट करने की शक्ति है, वो कहीं पे भी होंगी वो कम्युनिकेट आपस में कर सकती हैं ताकि वो न्यू मॉन्स्टर से हमेशा फाइट कर सकें। दोस्तों मैडी इस शो में इतना ज़्यादा घुस चुकी थी कि उसको लगने लगा था कि वो वन ऑफ द कैरेक्टर्स है और उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि फील कर सके कि वो दूसरा कैरेक्टर है, ताकि वो अपने अंदर के कनेक्शन को उभार सकें। ओवन को यही बताती है कि पिंक ओपेक बिल्कुल सच्ची कहानी है और वो कहीं ना कहीं उस कहानी का पार्ट खुद को भी मानती है। अगले दिन ओवन अपने घर निकल जाता है और वो शो के बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे वो खुद को भी वो दूसरी कैरेक्टर मानने लगता है। उसके बाद हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ओवन अब बड़ा हो गया था और उसकी माँ को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ का ख्याल रख रहा था और इसी वजह से वो पिंक ओपेक शो बिल्कुल नहीं देख पाता था। वो अपने मॉम डैड से कहता है कि वो पिंक ओपेक शो देखना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि उसका बेड टाइम 10 बजे का है और शो 10:30 बजे आता है, तो ऐसा कैसे देख सकता है। उसका पिता उससे कहता है कि वो तो लड़कियों का शो है तो उसमें उसे इंटरेस्ट क्यों है, लेकिन ओवन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब उसने स्कूल में मैडी से बात करके वो सारी कैसेट्स मंगा ली थी, जहाँ पर वो स्कूल के रूम में जाकर वो सारे एपिसोड्स रिपीट पे देखा करता था। एक दिन ओवन मैडी को देखता है जो कि अकेले बैठी हुई थी और वो उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए। ओवन मैडी से पूछता है क्या अब भी सैटरडे नाइट को वो एपिसोड देखती है, तो वो उससे कहती है कि वो शो उसके दिमाग में बस चुका है और वो उसे देखना बंद नहीं कर सकती। वो उसे पूछता है कि क्या वो अमांडा भी वहाँ पर आती है, तो वो उसे बताती है कि वो उसका नाम बिल्कुल ना ले, 1 साल से वो दोस्त नहीं है क्योंकि उसने स्कूल में ये र्यूमर फैला दिया था कि वो लेस्बियन है। ये सुन के वो उससे कहता है कि ना वो उसके घर में आए ताकि वो दोनों मिल के उस एपिसोड को देख सकें, लेकिन मैडी उससे कहती है कि वो सच में एक लेस्बियन है, तो अगर वो उस पर ट्राई करना चाहता है तो वो बिल्कुल ना करे। ओवन उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बस उसके साथ एपिसोड देखना है और कुछ नहीं। मैडी उससे पूछती है कि उसने इतने सारे एपिसोड देखे हैं तो उसको लगता है कि क्या वो एक कैरेक्टर है या नहीं, तो उससे कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। उसके बाद मैडी उससे पूछती है कि क्या उसे लड़कियां पसंद हैं, तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता। इसलिए मैडी समझ जाती है कि शायद वो गे है।
और वो उसे अलाउ कर देती है उसके घर आने के लिए ताकि वो एपिसोड साथ में देख सकें। रात को वो उसके घर पे आ जाता है जहाँ पर वो मिल के एपिसोड देखने लगते हैं। और एपिसोड ख़त्म होने के बाद जब वो वहाँ पर सो रहा होता है तो मैडी वहाँ पर आकर उसे बताती है कि दरअसल वो ये टाउन को छोड़ के जाना चाहती है क्योंकि इस टाउन में अब उसका कोई नहीं रह गया है। उसे उठाती है और उसकी गर्दन पे पिंक ओपेक का साइन बना देती है क्योंकि उसका ये मानना था कि वो उस सीरीज़ का दूसरा कैरेक्टर है जो कि उसकी तरह ही ज़िंदगी जी रहा है। उसे ये बताती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ चले ताकि वो दोनों यहाँ से बाहर निकलें और मॉन्स्टर से लड़ सकें। उसकी बात सुन के ओवन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे करना चाहिए या नहीं। अगले दिन वो अपने दोस्त जॉनी की माँ के पास जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बहुत ही झूठ बोल रहा था कि वो उनके बेटे के यहाँ पर आ रहा है स्लीप ओवर के लिए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसीलिए अगर उसके माँ बाप उससे पूछने आए तो वो उसे बचा लें। ये सुन के उसकी माँ उसे गले से लगाती है और उसे अंदर बुला लेती है ताकि वो उसे समझा सके। वो उसकी बात समझ जाता है और ना जाने का डिसाइड करता है। अगले महीने उसकी माँ की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गया था। तभी उसे खबर मिलती है कि मैडी भी अपने घर से भाग गई है और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि उसकी टीवी जल रही है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अकेले ही यहाँ से भाग निकली है। उसके बाद वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। और फिर हमें 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर अब वो एक लोकल मूवी थिएटर में जॉब कर रहा था और वो बहुत ही रिजर्व रहता था और किसी से भी बातचीत नहीं किया करता था। एक दिन वो अपने मैनेजर को किसी के साथ इंटीमेट होता हुआ देख लेता है, जिससे कि दरवाज़ा बंद करता है और तुरंत बाहर चला जाता है। और जब उसका मैनेजर उससे कहता है कि जो उसने देखा उसने एंजॉय किया या नहीं, तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसका मैनेजर उससे कहता है कि आखिर वो उसकी तरफ आंखें मिलाकर बात क्यों नहीं कर पाता, तो वो अपने खाने पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है और उसका जवाब नहीं देता। रात को जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है तो अचानक से वो रोड पे पेड़ गिरा हुआ पाता है। जब आगे पहुंचता है तो वहाँ पर वो कई सारे पन्नों को उड़ता हुआ देख पाता है और जब वो एक पन्ने को उठाता है तो उस पर पिंक ओपेक का कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो शो नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। उसके बाद वो घर पहुँचता है जहाँ वो अपने पिता से कहता है कि वो वापस आ गया और उसका पिता उसकी माँ के जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गया था, जो कि उससे अब ढंग से बात भी नहीं करता था। उसके बाद वो ऊपर चला जाता है सोने के लिए और अगले दिन वो फिर से थिएटर जाता है अपना काम करने के लिए। उसके बाद जब वो मार्केट में जाता है सामान लेने के लिए, जो कि उसे हाय कहती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उसको गले से लगा लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ पर थी। तो मैडी उसे बताती है कि वो उसके साथ चले, वो उसे सारी बात बताने के लिए तैयार है। वो उसको एक बार में लेकर जाती है जो कि टाउन के बाहर था और उसे बताती है कि वो इतने सालों से शो के अंदर ही खो गई थी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो इस शो से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है कि इस शो के अलावा उसके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आती है। उसे ये भी कहती है कि उसे लग रहा होगा कि वो क्रेजी हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल सच में है क्योंकि शो के फिनाले के बाद उसे और भी एपिसोड्स चाहिए थे, इसीलिए वो शो में ही खो गई थी। और उसने वो कहानी बना ली है कि आगे के एपिसोड्स कैसे होने वाले हैं और बहुत जल्दी वो उसे एयर भी करेगी। उसके बाद मैडी उससे पूछती है कि आखिर उसके लिए वो शो क्या था, तो वो उसे बताता है कि उसे वो शो ढंग से याद भी नहीं है। मैडी उससे कहती है कि वो झूठ ना बोले, वो जानती है कि कहीं ना कहीं वो भी उस शो को पसंद करता है और वो भी अपने आप को उस शो में डाल ले ताकि वो उस शो के अंदर ही खो सके और उसका फाइनल एपिसोड देखकर वो याद करे कि वहाँ पर क्या हुआ था और उसके बाद वो उससे हाई स्कूल में मिलने के लिए आए। उसके बाद ओवन अपने घर जाता है जहाँ पर वो फाइनल एपिसोड देखता है और लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि तारा और इजाबेल को मेलनकोली ने पकड़ लिया था और उसने उन दोनों को जिंदा गाड़ दिया था और उनका हार्ट भी निकाल लिया था और उसके बाद जहर देकर उन्हें जान से मार डाला था। लास्ट में मिस्टर मेलनकोली ये कहता है कि वो उसे मिडनाइट रेल्म में भेज रहा है ताकि वो लोग वहाँ पर जाके जान सके कि इस दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। ओवन जब वो फिनाले देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है। वो टीवी के द्वारा हिप्नोटाइज सा हो जाता है और अपना सर उस टीवी में दे मारता है, लेकिन जब उसका पिता उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वहाँ पर आकर उसे संभालता है। दोस्तों ये इसीलिए ऐसा हो गया था क्योंकि मानो कि मेलनकोली ने उसके दिमाग पर जादू कर दिया हो, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये आ गया हो कि वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं। उसके बाद वो रात को हाई स्कूल में मैडी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मैडी उसे बताती है कि वो 8 साल से कहाँ पर थी। वो उसे बताती है कि दरअसल वो एक मॉल में जॉब कर रही थी जहाँ पर उसे बच्चों को गुड्डे बेचने थे और उसे बेचकर वो पैसे जमा करती थी और टाउन के बाहर ही रहती थी। उसे कहीं ना कहीं आइसोलेशन फील होता था और उसे अपने होने के अस्तित्व पे ही शक होने लगा था, इसीलिए उसने एक आदमी को हायर किया था उसे ज़िंदा दफन करने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे पिंक ओपेक में मिस्टर मेलनकोली ने किया था, ताकि वो नाइट रेल्म में जा सके और हमेशा के लिए वहीं पे बस जाए। उसी जगह को ढूंढ रही थी जहाँ पे उसने इजाबेल को दफन किया था और उसे पता चला कि वो जो जगह है वो उनके हाई स्कूल में ही है और उसे वो जगह कहीं पर भी नहीं मिली।
वो ओवेन को ये बताती है कि उन्हें ज़िंदा अपने आप को दफन करना पड़ेगा और उसी के बाद ही 6th सीज़न स्टार्ट हो पाएगा। वो उसे लेकर अपने साथ जाने लगती है ताकि वो दोनों दफन हो सकें, लेकिन ओवेन को लगता है कि ये सभी पागलपन है, इसीलिए वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके पिता घर पे नहीं हैं और उसे पता चलता है कि उसके पिता को स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। अब ओवन पूरी तरह अकेला हो गया था और अकेलापन को दूर करने के लिए उसने अपनी एक फैमिली बना ली थी और वह खुशी खुशी रहने लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पिंकोपेग अब भी था। अब वो पिंकोपेग स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे देखता था जहाँ पे सारे सीज़न अपलोड कर दिए गए थे। उसके बाद कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अस्थमा हो गया था जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो एक बर्थडे पार्टी में होता है जहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और वो एज अ वर्कर वहाँ पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसे स्ट्रोक आता है जिसकी वजह से वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वॉशरूम में पाता है जहाँ पर वो सभी हेलुसिनेट कर रहा था। उसका कॉलीग उससे कहता है कि वो बाहर आ जाए तो वो उसे कहता है कि वो बहुत जल्द बाहर आ रहा है। उसके बाद वो हेलुसिनेट करता है कि वो अपनी ही छाती फाड़ रहा है और उसकी छाती के अंदर से टीवी की रेज निकल रही है, लेकिन ये उसका हेलुसिनेशन नहीं था बल्कि ये सच में था। उसने अपनी छाती काट ली थी और उसके बाद टी-शर्ट पहन के वो बाहर चला जाता है जहाँ पर वो रैंडम गेस्ट से माफ़ी मांगने लगता है और उनसे कहता है कि ये उसकी मेडिकेशन की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि बाकी हॉरर मूवीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, क्योंकि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे दिमाग पर कितना असर डाल सकती हैं, खासकर वो चीज़ अगर हमने बचपन में देखी हो। मैडी और ओवन ने पिंकोपेग देखा था जिसकी वजह से वो अपने आप को उसके कैरेक्टर्स ही मानने लगे थे। मैडी ने तो अपने आप को बरी करने का भी कोशिश किया था लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रही थी। ओवन का ये मानना था कि वो पिंकोपेग तो देखता है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाए रखता था। लेकिन जब उसे एहसास होता था कि पिंकोपेग के बिना वो नहीं रह सकता तो वो बार बार उसको रिपीट पे देखता रहता था। लास्ट सीन में उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी जिसका ये मतलब था कि वो करेज इकट्ठा कर चुका है खुद को बरी करने के लिए और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पिंकोपेग को पसंद करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।